से बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। पूर्व राज्य मंत्री ने झांसी में जिनसे मासूम बच्चों की जान बचाई उसे बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाए तथा उसके मृतक बच्चों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग की। लखनऊ पूर्व राज्य मंत्री व पसवादा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि आज पुलिस याकूब मंसूरी को किसी पत्रकार से नहीं मिलने दे रही। आखिर क्यों? क्या झांसी अस्पताल का सच उजागर न हो जाए? हमारी संस्था ने जो हो सका उसकी मदद की, लेकिन मैं सरकार से भी मदद की अपेक्षा रखता हूं। ऐसे नौजवानों के दिल में और लोगों की मदद करने का हौसला बढ़ेगा। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, ना तो वहाँ ढंग के बेड हैं और ना तो वहाँ दवाई और डॉक्टरों का जो रवैया है और नर्सों का और कंपाउंडरों जो रवैया है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को परेशान करता है। इसलिए सरकारी अस्पताल में जाने डरते हैं कि अस्पताल के अंदर केयर नहीं होगा, और प्राइवेट अस्पताल में थोड़ा सा वो दिखावा करते हैं तो लोग इसलिए उसको पसंद करते हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पतालों में काबिल डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार चूंकि वो प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा देती है, वहां से उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है, कमीशन खोरी होती है। सरकार बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी वो कमीशन खोरी करते हैं, इसलिए वो प्राइवेट अस्पताल के हर गलतियों को, हर खामियों को वो पर्दा डाल करके उसको खत्म करते हैं और शासन प्रशासन का दबाव बना करके और पीड़ित का मुंह बंद कर दिया जाता है। कल भी खबरें ऐसे आ रही थी कि मीडिया से उससे बात करने नहीं दिया, उसको रोका जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। इससे पहले गोरखपुर का डॉक्टर कफील का मामला आप लोग सब देख चुके हैं, क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने भी बच्चों की जान बचाई थी। तो क्या वैसा कुछ इनका अंदेशा है, क्या सरकार वैसा कुछ कर सकती है इनके साथ? देखिए, जो ये बात सच है कि याकूब मंसूरी साहब को वो मीडिया से दूरी बनाने के लिए रखा गया कि दूरियां बनाए, ताकि वो सही बात अस्पताल की बता न दे। जो हॉस्पिटल के अंदर जो खामियां थी वो कई दिनों से अपने बच्चों को भर्ती किए हुए था, और वो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टरों की खामी, अस्पताल की खामी वो मीडिया के सामने बता दे कि उससे सरकार की किरकिरी हो जाए। इसलिए सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए याकूब मंसूरी साहब का हरासमेंट कर रही है और उनको कहीं ना कहीं से परेशान करती है। इसलिए वो बेचारा अपने गाँव में जाके कैद हो गया है। लेकिन हम लोग, हमारे समाज का एक बहादुर है, जो जिस समाज के लिए हम काम करते हैं उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है मंसूरी समाज के। उस समाज का अगर एक गरीब आदमी, 20 साल का नौजवान इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया, हम तो उसे सम्मानित करेंगे। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति जी को भी लिखेंगे कि ऐसे बहादुर शख्स का जब भी मौका लगे उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर उसको सम्मानित किया जाए, ताकि ऐसे लोग निराश ना हो, उनका हौसला बढ़े कि समाज में काम करने से, हिम्मत से काम करने से, लोगों को जान बचाने से हमें समाज में इज्जत मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों को और आगे उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि ये सरकार हौसले को और पस्त कर रही है। आपकी तरफ से क्या मदद की गई, कितनी आर्थिक सहायता की गई? हमने अभी, हमारे कार्यालय के सचिव हैं मौलाना रियाज साहब, जो मुझसे हो सका मैंने बंद लिफाफा उनकी मदद कर दिया। मैं समाज में कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता, क्योंकि वो मेरे घर का बच्चा है, मेरे समाज का है। तो मैंने उसकी जितनी हो सकी, मेरी जो हैसियत थी, मैंने आर्थिक मदद की, और हमने अपने समाज के लोगों से भी ये बात कही कि जो जिससे हो सके उसकी मदद करें। लेकिन जो सरकार जब सबकी मदद करती है, जब तिवारी हत्याकांड होता है शहीद पद पर, तो उसको 40 लाख सरकार देती है। वो तो केवल एक उनका घरेलू मसले थे, बीवी में अभी कुछ झगड़ा था, उसमें उनका मर्डर हुआ तो सरकार ने 40 लाख रुपए दिया। आज जिस शख्स ने इतने बच्चों की जान बचाई, आज उसको कंपनसेशन ना के बराबर मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके घर में 2 बच्चे जो है वो मरे हैं, उनको एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए सरकार।